वो नाम जो इस पृथ्वी के ऊपर और जो स्वर्ग में, उस नाम से मैं आपको वेलकम करता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं हमारे पास आपके स्वागत करने के लिए। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप सच में ब्लेस होंगे। और आप वचन में जाने से पहले आपको एक बात करना पड़ेगा। आपकी टेंशन है, उसे बाजू में रखना पड़ेगा। आपकी बीमारी है, उसे बाजू में रखना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम्स है, उसे बाजू में रखना पड़ेगा। और आपको केवल एक ही समझना है यहाँ पे कि आप किस मकसद के लिए आए हैं। अगर आप जैसे आए हो और वैसे रिटर्न जाना चाहते हो तो फिर आपकी केवल शरीर यहाँ है, आत्मा यहाँ पे नहीं है। और वचन कहता है आत्मा ही आत्मा से युद्ध होता है। अभी वो आपको कोई भी चीज़ फिजिकल में दिखेगा नहीं, पर आत्मा में युद्ध होता है। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन में जाने से पहले अपने आप को एक्टिवेट करना है। जब हम एक्टिवेट हो जाते हैं अंदर से, तो वो हर एक बातें जो हमारी समझ के बाहर है वो समझने में आसान होती है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप समझदार लोग के अच्छे हैं और आप ब्लेस हैं। आपके जो साइड में बैठे हुए हैं उनसे एक बार हाथ मिला के प्रेज लॉर्ड तो बोलिए। पहला इशारा तुम्ही खरंच आशीषित आहात का? आगे से क्या रिप्लाई है? कुछ रिप्लाई आएगा आपको? रिप्लाई आएगा कुछ? आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। आमीन। मैं बहुत दिनों के बाद आज मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव गया था। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस ब्रिज के द्वारा आपके कुछ अलौकिक बातें जो परमेश्वर चाहता है वो हम बात करेंगे। में क्या हम अपने स्थान पे 2 मिनट के लिए उठ के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, वर्शिप यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद कर ले, अपने आंखों को बंद कर ले, अपने आंखों को बंद कर ले। इस समय अपने आंखों को बंद कर ले। री बाबा बाबा शगनरिया लबो री ब्रह्मान भाईरा लबो शबना। थैंक यू, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू होली स्पिरिट। री बाबा 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 रे के तेरे रे ब्रह्मान भाईरा लबो शबना। थैंक यू जीसस। अपने आत्मा को एक्टिवेट करें। जब अपने आत्मा को एक्टिवेट करते तभी हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वरना नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए अपने आत्मा एक्टिवेट करें, एक्टिवेट करें, एक्टिवेट करें। जब हम एक्टिवेट हो जाएंगे तो परमेश्वर और आपका स्पिरिट आपसे मिलेगा और वो आपके अपना अभिषेक, वो ताजा तेज का अभिषेक आपके जीवन के ऊपर उठने लगा। थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। री बाबा 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 शेके तेरे में री ब्रह्मांड खाया बहुत सदना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज फिर परमेश्वर को पुकारे, बुलाया अपने परमेश्वर को। आप दाएं बाएं आजू बाजू कहीं भी मत देखे, केवल आपका ध्यान, आपका लक्ष्य केवल परमेश्वर जो होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। सब लोग गाइए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। थैंक यू लॉर्ड। हमें किसी इंसान के लिए पागल नहीं होना है, हमें किसी मनुष्य के लिए पागल नहीं होना है, हमें किसी परिवार के लिए पागल नहीं होना है, लेकिन
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु के लिए पागल हो रहे, अगर आप यीशु के लिए दीवाने बन रहे, तो मैं आपको बताता हूँ, आपका भविष्य, आपका डेस्टिनी, आपकी परिस्थितियाँ चेंज में बदलने के लिए जा रही यीशु के नाम से। और अगर आप इस तरह कर रहे, तो मैं आपको घोषणा करता हूँ, आपके जीवन के ऊपर, आपकी हर एक क्षेत्र के ऊपर आपकी परिस्थितियाँ बदलने जा रही है यीशु के नाम से। बस आपको कहना है, यीशु मैं तेरे दीवाना हूँ, मैं तेरे लिए पागल होना चाहता हूँ। जब दाऊद राजा पागल हुआ, जब उसने भीड़ के सामने दाऊद राजा होने के बावजूद भी उसने नाचा, उसकी बीवी बोला तो एक राजा होने के बावजूद भी यहाँ पे नाच रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग आपको पागल बोलेंगे चलेगा, आपके रिश्तेदार आपको पागल बोलेंगे चलेगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपसे प्रेम करता है। वो यीशु जिसने सूली के ऊपर बलिदान दिया, वो यीशु जैसे अपने लहू को बहा दिया, वो यीशु जो अपने क्रूस के ऊपर अपने कांटों का ताज दिया, वो यीशु आपसे प्रेम करता है। वो आपको कभी पागल नहीं कहेगा, वो आपसे यही कहेगा, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी, तू मेरे करीब आ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा हर एक जीवन के पिता परमेश्वर, वो आत्मा का जुम्मस देने पर पवित्र आत्मा, वो महिमा का मुकुट आने का परमेश्वर पिता, और वो महिमा उनके जीवन में ठहरने का यीशु के नाम से धन्यवाद करते पिता। आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा में आपके हाथ में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। बैठ जाइए। थैंक यू। आपके पास अभिषेक है, आपके पास आशीषें हैं, और मैं आपको उन सब से हट एक चीज़ एक टॉपिक उठाने की जरूरत थोड़े समय के लिए, और वो आज आपके जीवन में और हमारे जीवन में नहीं होने के कारण आज हम किसी परिस्थितियों में फंसते हैं, और वो हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं उपस्थिति कितनों को मानूंगा? परमेश्वर की उपस्थिति। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे। मैं उत्पत्ति उसका 17 अध्याय है, उत्पत्ति 17 उसके वचन पढ़ेंगे। अब्राहम 99 वर्षाचा झाला तेव्हा परमेश्वर त्याला दर्शन देऊन म्हणाला, मी सर्वसमर्थ देव आहे, तू माझ्यासमोर आहेस, हे मनात वागून चाल व सात्विक राहा। आमीन। हिंदी में इसका लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को ये बात परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्या अब्राहम को पता नहीं कि मुझे उपस्थिति में चलना है? क्या अब्राहम को पता नहीं कि मुझे उसके नज़दीक रहना है? फिर भी परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, 99 वर्ष होने के बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल। वैसे ये क्यों नहीं कह रहा है कि तुम अपने आत्मा से कर, तू मुझे अपने सामर्थ्य से कर, ये क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल। इसके पीछे रहस्य क्या है? परमेश्वर क्या बात करना चाह रहा है अब्राहम से? आज आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरी अगर उपस्थिति में चलेगा तो तू मेरी उपस्थिति में जब चलेगा तो उपस्थिति दिखेगी लोगों को। आमीन। पास्टर भाई जब वेदी के ऊपर आते हैं तो उनकी उपस्थिति क्या थी? आपकी उपस्थिति किसी की बताने की जरूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति खुद आपको साबित करती है कि आपकी उपस्थिति में। परमेश्वर यही बताना चाह रहा है को कि तू जब उपस्थिति में होगा, तू जिस भूमि में जाए, जहाँ जाएगा, जैसे जैसे जाएगा, तेरी उपस्थिति लोगों को दिखेंगे और वो उपस्थिति महसूस करेंगे और वो पूछेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। उपस्थिति आपके जीवन को बदल सकता है। और जब उपस्थिति में आप होते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। और जब उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपके बाजू आपको पागल कहेंगे। जैसे दाऊद राजा की पत्नी ने कहा, वो राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर के सामने नाचा, लेकिन उस रानी को ये पता नहीं है कि जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा है वो परमेश्वर कितना महान है, और उस महान परमेश्वर की वजह से आज इस पोजीशन पे हमें
अपने आप को भूल जाना है। अगर उपस्थिति पाना आपको है तो आपको उपस्थिति पाने के लिए अपने आप को इग्नोर करना पड़ेगा, अपने अंदर से वो एटीट्यूड हटाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ सकती है। उपस्थिति पाने के लिए कई बार आपको तड़पना पड़ेगा, उपस्थिति पाने के लिए कई बार आपको रोना पड़ेगा, कई बार आपको घंटों प्रार्थना बिताएंगे फिर भी आपको लगेगा कि केवल शरीर से बैठा हो और उपस्थिति मिलेगी कैसे। आपको कई बार इसके लिए तड़पना पड़ता है। अब्राहम इतने साल होने के बावजूद भी आशा लगाया हुआ है और उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे संतान देगा, फिर भी वो उपस्थिति में बना हुआ है, क्योंकि उसको पता है ये उपस्थिति मेरे जीवन में सफलता को लेके आएगी। आप जो अभी प्रार्थना कर रहे, आप जिस लाइन पे चल रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि यही प्रार्थना, यही उपस्थिति मेरे जीवन में बदलाव लेके आएगी। क्योंकि इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आज जिस परमेश्वर की आराधना करते, आज जिस परमेश्वर को मानते, परमेश्वर किसी मुर्दे में नहीं है, उसका कब्र आज भी खाली है और वो स्वर्ग में विराजमान है और वो फिर से आपको लेने वाला है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन के लिए। उपस्थिति बाइबल में प्रेरित है, वो रास्ते से जाता है, लेकिन उसे पता है, उस प्रेरित को ये पता नहीं है कि मैं रास्ते से जाऊंगा और लोग जगह हो जाएंगे। आमीन। चलिए हम वचन में चलेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसमें 14 से 16 वचन तक पढ़ेंगे। थैंक यू। ये क्या लिखा हुआ है? 14 प्रेरितों के काम 5 14 से 16। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुए को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। उपस्थिति का यही एक चिन्ह होता है। क्या पतरस किसी को हल्ला करके कह रहा कि मेरी उपस्थिति है? पतरस क्या कभी कहा कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मेरे पास और मैं चंगा करता हूँ? पतरस केवल और केवल अपना फोकस परमेश्वर की ओर रखा और उसे पता है मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ, जिस सर्वशक्ति परमेश्वर को मानता हूँ और सब कुछ करने में सामर्थ है। आमीन। यही बात आपको और मुझे समझना पड़ेगा। आप परमेश्वर को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, ये भी बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप चलेंगे तो वहाँ से कुछ हलचल होना चाहिए। हलचल होगा तभी तो लोग जानेंगे नहीं मसीह यीशु सच में आज भी जीवित है। पतरस वहाँ से गुजर रहा है और गुजरते समय लोगों को पता है अगर इसका परछाई भी पड़ पड़ेगा तो शायद ये चंगा हो जाएगा और जीवित हो जाएगा। आज हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, कई बार अपने हम फैमिली में जाते हैं, तो हमको इस बात को नोटिस रखना है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं उस परमेश्वर को दिखाना नहीं है। कल आप अपने रूप में प्रार्थना करें और वो प्रार्थना लोगों को दिखेगा ऑटोमेटिक। आप उससे घर में गए ऑटोमेटिक वो बोलेंगे आज ही अचानक मेरे जीवन में से बदलाव क्यों आया? आज ही आप मेरे घर में आए और मेरा फाइनेंस खुल गया। आज ही आप मेरे घर में आए, मेरी बीमारी चली, बहन अच्छी हो गई। आज ही आप मेरे घर में आए, वो कई साल से काम रुका हुआ था, वो अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि आप उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं।
अगर आप उपस्थिति को लेकर चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उपस्थिति आपको प्रूव करता है। पतरस उपस्थिति को लेकर चल रहा है, लेकिन पतरस को पता है वो उपस्थिति ही मेरी साबित करेगा कि यीशु परमेश्वर जीवित है। अभी पिछले दिनों में अपने गांव में गया और मैं जिस गांव में गया, जहाँ अपने रिलेटिव में गया, हर एक जगह में मैंने घुटना टेक प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये प्रार्थना किसी न किसी के काम आई। यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी कई साल, 1000 साल पहले हुई, लेकिन वो आया इस जगह के ऊपर। और परमेश्वर कहता है कि आपका शरीर, मेरा शरीर उसका मंदिर है, और हम जो कुछ घोषणा कर रहे हैं वो जरूर फल को लेके आएगा। वो आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, और वो परसों जरूर आएगा। इससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? यीशु मसीह आने से कई हजार साल पहले भविष्यवाणी हो रही थी, वो आएगा, कुंवारी से जन्म होगा उसका, और वो उद्धार करता होगा। कई लोग उसे मजाक उड़ाए, क्या यही राजा है, क्या यही परमेश्वर का पुत्र है? लेकिन हो सकता है कई बार आप जब अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, किसी और कहीं भी जाएंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है ये क्या हो रहा है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप जिस उपस्थिति को लेकर जा रहे हैं वो उपस्थिति ही आपके लिए एक साबित का कारण बनेगा। आमीन। पतरस वहाँ से गुजरा और दुष्ट आत्मा सताए हुए बीमार लोग वहाँ पे आए और सब घाट पे कर दिए। पतरस का परछाई पड़ जाए केवल। कितनी बड़ी बात रहस्य समझे से। वो ये नहीं कह रहा कि पतरस आएगा, उसके ऊपर ले हैंड करेगा, हाथ रखेगा तो वो चंगा होगा। कितना बड़ा मेजर अगर सोचा जाए, इमेजिन कीजिए, अगर परिस्थिति आपकी बहुत विकट है और वहाँ से कोई एक सेवक गुजर रहा है और सेवक केवल आपका परछाई आपके जीवन में गया और आपका जीवन पूरा डेस्टिनी बदल गया, तो आपके लिए वो कितना बड़ा साबित है। आज आपका परछाई जो लोगों के सामने पड़े, वो परछाई से साबित है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। जो आपका विरोध करते वो जान जाए इसकी उपस्थिति में कितनी सामर्थ्य है। इसलिए कई बार हमें अपने आप को उपस्थिति में रखना बहुत जरूरी है। अभिषेक की बात अलग है। अभिषेक आप हर जगह काम नहीं, और उपस्थिति आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक जगहों में काम आएगी। यहोशू भी उपस्थिति में चला, मूसा भी उपस्थिति में चला, और जब उपस्थिति आई उसके पास, परमेश्वर ने कहा तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होकर चला। कई बार आपको उपस्थिति लेने के लिए आपको चप्पल खोलना पड़ता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा अगर जिस जगह पे खड़ा है वो जो जगह जो पवित्र है, अब उस पवित्र उसे चप्पल खोलने के लिए उदाहरण दिया हुआ, चप्पल की बात नहीं होती। उसे कहने का मतलब था परमेश्वर का अपने हृदय का जो चप्पल है, गंदा चप्पल उसे फेंक दे और असली हृदय लेके मेरे सामने। चप्पल मायने नहीं कर रहा है, और आपके अंदर जो हृदय है, हृदय क्या है? हृदय मायने करता है। आप तो ऊपर से बहुत सुंदर दिखते, बहुत अच्छे दिखते, अच्छे से कपड़े कपड़े सूट पहन के आते चर्च के अंदर, पर आपके अंदर है क्या? परमेश्वर उसे बड़ा। परमेश्वर आपके शकल से और आपके अकल से प्रसन्न नहीं है, आपके हृदय में है क्या? उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर हृदय को बड़ा। यहोशू उसका एक वचन निकालेंगे। यहोशू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहोशू उसका 9 वचन। मी तुला आज्ञा केली आहे ना, खंबीर हो, हिम्मत धर, भिवू नको, घाबरू नको, तू जाशील तिकडे, तुझा देव परमेश्वर तुझबरोबर असणार। परमेश्वर जी कह रहा है यहोशू को, तू मत डर, बिंदास जा, कि परमेश्वर को पता है मैं इसका परमेश्वर हूँ, जिसे कभी छोड़ूंगा नहीं। आपको किसी प्लेस में जाना है, जाइए बिंदास प्रार्थना करके। तुम्हारा पुढे जायचं असेल, तुम्हाला कोण रेल्वेमध्ये बोलवलं, आजारी आहे, प्रार्थना करायचं, बिंदास जाओ, गुडघे टेका, परमेश्वर सांगा, तेरे वचन भी लिखा है जहाँ जहाँ जाएगा तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाए। अगर परमेश्वर यहोवा आपके संग है तो उपस्थिति भी आपके संग है। परमेश्वर यहोवा आपके संग है, चंगाई भी आपके संग है। परमेश्वर यहोवा आपके संग है तो वो दुष्ट आत्मा भी आपके ताबे में।
आमीन। क्योंकि ये उपस्थिति आपके जीवन को बदलने में सामना करता है। इसलिए कहता है मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेंगे। आमीन। यहाँ पे 2 बातें लिखी गई है, हियाव बांध और दृढ़ हो। अपने आप को कमजोर ना समझा, हमें अपने आप को बलवान समझना है, ताकतवर समझना है और हिम्मत रखना है और हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। पिछले दिनों में जब मेरी शादी हुई, लोग बहुत प्रकार के बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मन सबको बदला जैसा हम चाहते थे वैसे शादी होती। क्योंकि परमेश्वर को मैंने कहा परमेश्वर हो सकता है मैं इस संसार में मैरिज करना जरूर है, और मुझे विश्वास है तो परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ रखता है, और परमेश्वर परिस्थितियों को बदला। हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि वो करता है, वो करता भी है। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा उपस्थिति मायने करता है। जब मैं पिछले संडे से सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, तो उपस्थिति आज हमारे पास अभिषेक के सब कुछ है, अभिषेक भी है, सामर्थ भी है, पवित्र आत्मा का वरदान भी है, ताकि हमारे पास उपस्थिति है। आपके पास सामर्थ उतरा, आज आपके पास रिलीज किया गया, आप यहाँ पे सामर्थ दिखाओगे, पर हर जगह आप सामर्थ्य काम नहीं दिखा सकते, खुलेआम सामर्थ्य काम आप नहीं दिखा सकते, पर खुलेआम उपस्थिति को लेकर चल सकते हो। आमीन। आप खुलेआम कहीं भी उपस्थिति को लेके चल सकते हो, और वो उपस्थिति आपको बोलने की जरूरत नहीं हो, उपस्थिति ऑटोमेटिक कार्य करना चालू करता हो। पत्र जा रहा है, उसे बोलने की आवश्यकता पड़ी क्या कि आओ मेरे पास कर चंदा दूंगा, वो अपने काम के आराम से निकल रहा हो, मस्त होगा, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए निकल रहा हो, और वो उपस्थिति उसे दिखा रहा है कि तू चल और मैं तेरे आगे भी चलता हूँ, और उपस्थिति देखिए अच्छाई के लिए यीशु मसीह इसी नाव से जा रहे हैं, और यीशु मसीह जब नाव से उतर के, और कई साल तक एक वचन में लिखा है कि वो एक स्टाफ में जकड़ से बांधा हुआ है, और यीशु मसीह उसके सामने गए भी नहीं है, वो केवल नाव से उतर के कुछ दूरी नहीं है, और वो स्टाफ में से जकड़ा हुआ अपने आप को जो घायल करता है, वो उसे कहता है तुम ये सताने के लिए क्यों आया, समय से पहले क्यों आया, और तू मुझे अगर आया भी है तो मुझे आज्ञा दे ये सूअरों की पेट में चला जाए। क्या यीशु मसीह को बोलने की आवश्यकता पड़ी? समझने वाली बात है, यीशु मसीह को केवल उस शब्द भी नहीं डिक्लेयर करने पड़े उन्हें, और यीशु मसीह उस उपस्थिति को, पिता की उपस्थिति को लेके जा रहा है, और वो उपस्थिति ही उसके जीवन में बता रहा है। वो दुष्ट आत्मा चिल्ला रहे और कह रहे कि तुम मुझे आज्ञा दे कि मैं इस सूअरों में जाके बैठ जाऊँ। उपस्थिति बहुत हेवी होती है। परमेश्वर का जो उपस्थिति होता है वो आपके जीवन को, आपके जीवन नहीं वरन आपके जो साथ चलने वाला है उसकी भी जीवन बदल जाता है। आज हो सकता है आज आप परमेश्वर में हैं और आपका जो फ्रेंड है वो हो सकता है दारू पी रहा है, और आपको पता नहीं, आप अगर उपस्थिति को लेकर चल रहे उपस्थिति उसे रोकेगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। आप लाभ गुना कर ले उसके लिए प्रार्थना, वो रुकेगा नहीं, पर जब आप परमेश्वर को उपस्थिति लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे 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 समझ में आएगा कुछ तो मेरे अंदर यहाँ से बह रहा है। कई बार आपने से फील किया होगा जब आप प्रार्थना कर रहे तो आपको कुछ नहीं होता है, पर बाजू वाले को ऐसा लगता है करंट लग रहा है, ऐसे हीट महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आपके अंदर जो उपस्थिति है वो उपस्थिति से दिख रहा है। आप इमेजिन कीजिए बड़े बड़े सेवक के पास बाइबल में लिखा हुआ है पतरस रुमालों को रख देता तो लोग समझ जाते हैं। पॉसिबल कैसा है? मैं अपना रुमाल रख दूं क्या मुर्दा जिंदा हो जाएगा?